प्रणाम, नमस्कारम। मैं लोकेश सिंह, पूर्व क्षेत्रीय मंत्री, भाजपा युवा मोर्चा। जिस प्रकार के घटनाक्रम को बीती रात 22 अप्रैल को हम सब ने देखा, उस घटना से देश ही नहीं पूरे विश्व के सौहार्दपूर्ण व्यक्तियों का मन कचोटा। लेकिन साथ साथ शर्म और लज्जा की बात है एक ऐसे भिखमंगे नंगे देश के लिए जिसने अपने नकारात्मक मनसों को लेकर के उग्रवादी संगठनों को पनाह दी और उनके माध्यम से हिंदुस्तान के आम जनमानस के लोकप्रिय क्षेत्र में उनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर चुना। उन उग्रवादियों ने व्यक्तियों को इस नाते से मारा क्योंकि वे हिंदू थे, और अगर वो चिन्हित नहीं कर पाए, वो कलमा नहीं पढ़ पाए, तो अगर कोई मुसलमान भी था तो उसको हिंदू समझ के मारने का काम किया। ये क्या दर्शाता है? जो लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबको कि जहाँ हिंदू बहुसंख्यक होगा और मुसलमान अल्पसंख्यक होगा, वहाँ हिंदू और मुस्लिम भाई भाई होगा। लेकिन जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक होगा और हिंदू अल्पसंख्यक होगा, वहाँ मुस्लिम कसाई होगा और हिंदू भाई होगा। इस तरीके की बात करते हैं लोग डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। इस कश्मीर पर पाकिस्तान अपने हिस्से होने की बात करता है। उस कश्मीर पर अगर हिंदुस्तान के आम जनमानस खड़े होकर के पेशाब कर देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से रहा है और हिंदुस्तान का हर हिंदू सहिष्णु मनोभावना के साथ काम करता आया है। लेकिन जब हमारी किसी बहन के पति को, जिसकी शादी 2 दिन पहले हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर में अपना हनीमून मनाने गए, अपने विवाह के उपरांत जो कार्यक्रम होते हैं, उनका जो आनंद होता है, उनकी जो यादगार पल होते हैं, उनको सरोजने गए थे और 2 दिन के अंदर उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। और उस लड़की से कहते हैं कि जाके अपने मोदी को बता देना। तो मैं उन हुक्मरानों से लेकर के और उन उग्रवादियों से भी कहना चाहता हूँ, ये मोदी का भारत है, ये घुस के मारेगा, चढ़ के मारेगा। और तुमने अगर एक सीने पे एक गोली मारी है तो इस देश के सैनिक तुम्हारे सीने को छलनी करने का काम करेंगे। और ये देश लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा चला है और सहिष्णु तरीके से चलने का काम किया है। लेकिन अगर कोई मुसलमान होकर के हिंदुओं को मारेगा तो उनकी छाती पर लात रख के उनके गिरेबान को खींच करके और उनके मुंह में बुलेट के इतने फायर करने का काम करेगा कि उनके शरीर के अंदर अंग किस प्रकार के हैं, हाथ कहाँ है, लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, वह पता नहीं चलेगी। और मुझे आम हिंदुस्तान की जनता को पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी ने अभी जो सिंधु नदी स्ट्राइक की है, वाटर स्ट्राइक की है, और जो पाक उच्चायोग के लोगों को भेजने का काम किया है और हिंदुस्तान के उच्चायोग के लोगों को वापस आने का काम किया है। और आज तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि हिंदुस्तान में जितने पाकिस्तानी लोग हों, उनके पास 48 घंटे का समय है, ये वापस पाकिस्तान चले जाएं। और पाकिस्तान में जो हमारा नागरिक है, वह चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वह तत्काल प्रभाव से वापस आए। एक ऐसा जवाब मिलेगा मोदी के भारत की ओर से कि दुनिया नजीर पेश करेगी कि मोदी ने उग्रवाद के मामले पर जिस प्रकार का जवाब दिया, विश्व में उस प्रकार के जवाब देने की परंपरा सेट होगी। लोग जब कोई कहता है कि हिंदू मुस्लिम की धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, धर्म पूछ करके, और जिन लोगों ने अपना धर्म नहीं बता पाया, कलमा नहीं पढ़ पाया, उनके कपड़े उतार करके उनके लिंग का परीक्षण किया, ये जानने का प्रयास किया कि वे मुसलमान है कि हिंदू, और उनको चिन्हित करके मारा। ये मारा नहीं, आप लोगों ने अपनी मौत बुलाई है। और हिंदुस्तान के एक एक नागरिक का मनोबल लेकर के देश में चलने वाली मोदी सरकार तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारेगी। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि तुम्हारी आंखों में आग डाल करके तुम्हारे सीने पे गोली मारती, क्योंकि तुम कायर हो और हिंदुस्तान न कभी कायर था न कभी कायर रहेगा। ये आंख में आग डाल के गोली मारेगा। तुमने निरपराध हिंदुओं को बहसीपन से मारा है, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिक और हिंदुस्तान आंखों में आके डाल के वीर शिवाजी की तरह, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह, महाराणा प्रताप की तरह आपके सीने पर चेतक का पैर रख करके आपके आंखों में आग डाल के आपके सीने में गोली मारने का काम करेगा। बहुत धन्यवाद।